कर्मचारी के अलावा उनके परिवार के सदस्यों को मिलता है ईपीएस पेंशन का लाभ। जानिए नया अपडेट। कर्मचारी के अलावा उनके परिवार के सदस्यों को मिलता है ईपीएस पेंशन का लाभ। जानिए नया अपडेट। अधिकांश प्रोविडेंट फंड खाताधारकों को उनके खाते पर मिलने वाले कई लाभों में से एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ पेंशन का है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत नौकरी से रिटायर होने के बाद पेंशन का भुगतान किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों से अनजान होते हैं। कर्मचारी के अलावा उनके परिवार के सदस्यों को मिलता है ईपीएस पेंशन का लाभ। जानिए नया अपडेट। इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम माता-पिता को मिलने वाली पेंशन से संबंधित होता है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन केवल कर्मचारी के लिए ही नहीं होती है, बल्कि उनके परिवार के लिए भी होती है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके माता-पिता को भी इस पेंशन का लाभ मिल सकता है। यह पेंशन उन परिवारों के लिए एक बड़ी सहारा बनती है जो अपने कमाऊ सदस्य को खो देते हैं। तो चलिए आप सभी को ईपीएस पेंशन के बारे में और अधिक जानकारी विस्तार से बताते हैं। प्रोविडेंट फंड ईपीएस पेंशन कर्मचारी के साथ परिवार को भी मिलता है सुरक्षा का लाभ। अगर कोई माता पिता अपने कामकाजी बेटे या बेटी को खो देते हैं, तो कर्मचारी पेंशन योजना उनके लिए एक अहम सहारा बनती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार ऐसे माता-पिता को जीवन भर के लिए पेंशन दी जाती है। इसका मकसद उन बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है जिन्होंने अपना कामकाजी बेटा खो दिया है। हालांकि इस पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी लागू होती हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी के साथ परिवार के लिए भी मिलेगा लाभ। जाने कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है और वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, तो उसके माता-पिता जो उस पर निर्भर थे, कर्मचारी पेंशन योजना 95 के नियमों के तहत आजीवन पेंशन के हकदार होते हैं। इस पेंशन का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी की होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी गंभीर बीमारी के कारण शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, तो भी उसे आजीवन पेंशन मिलती रहती है, चाहे उसने 10 साल की सेवा पूरी की हो या नहीं। प्रोविडेंट फंड अकाउंट में योगदान कितना है, जानें। प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा जमा होता है। इस योगदान का मकसद कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। कर्मचारी के इस योगदान के बराबर ही रकम उसकी कंपनी भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करती है। कंपनी के 12% योगदान में से 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, जबकि शेष 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। यह पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आर्थिक सहारा देती है। ईपीएस पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ सकती है। पेंशन मांग मानी गई तो पेंशन भोगियों की होगी पौबारह। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मांगे न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। नई दिल्ली, उन लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है जिनकी सैलरी से ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का योगदान कटता है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति
ने सरकार से न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मांगें और चेतावनियां। समिति ने अपनी मांग में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की बात कही है। उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि बहुत कम है और इससे पेंशन भोगियों को जीवनयापन में कठिनाई होती है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण पेंशन भोगियों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखकर यह चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे रेल और सड़क परिवहन को ठप करने समेत सामूहिक अनशन जैसे आंदोलन करेंगे। ईपीएस 95 क्या है? ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना में 6 करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित है। इसके अलावा इस योजना में खाताधारक की मृत्यु के पश्चात उनके जीवन साथी और बच्चों को भी पेंशन की सुरक्षा मिलती है। आंदोलन की चेतावनी। समिति ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर पेंशन राशि में वृद्धि नहीं की गई, तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में रेल और सड़क परिवहन को बंद करने की योजना भी शामिल है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 2016 और 2022 के फैसलों का हवाला देते हुए वास्तविक वेतन पर पेंशन भुगतान और महंगाई भत्ता घोषित करने की भी मांग की है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो लाखों पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है और उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और पेंशन भोगियों को कब तक इसका लाभ मिलता है। ईपीएस अपडेट। सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम। सरकार ने ईपीएस 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बदलाव के तहत अब 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी ईपीएस खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी, जो पहले इस सुविधा से वंचित थे, अब इसका लाभ उठा पाएंगे। क्या है नया नियम? श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब ईपीएस के तहत 6 महीने से कम समय तक योगदान करने वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे। पहले केवल 6 महीने या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी ही इस लाभ के लिए पात्र थे। यह संशोधन उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके क्लेम आवेदन सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए जाते थे। टेबल डी में भी संशोधन। सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है, जिससे अब विड्रॉल बेनिफिट सदस्य की सेवा की अवधि और वेतन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर तर्कसंगत निकासी लाभ मिलेगा। इस बदलाव से 23 लाख से अधिक ईपीएस सदस्यों को सीधा फायदा होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सेवा करता है, तो पहले के नियमों के अनुसार उसे 29,850 रुपये मिलते थे। लेकिन अब नए नियम के तहत उसे 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। क्यों जरूरी था यह बदलाव? 2023 से 24 में 7 लाख विड्रॉल क्लेम आवेदन खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि ये आवेदनकर्ताओं ने 6 महीने से कम समय तक ईपीएस में योगदान किया था।
सरकार के इस फैसले के बाद ऐसे सभी ईपीएस सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, वे भी पैसे निकालने के लाभ के लिए पात्र हो जाएंगे। श्रम मंत्रालय का बयान। श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव ईपीएस 95 स्कीम के उन सदस्यों के लिए है जो 10 साल तक लगातार योगदान नहीं कर पाते और बीच में ही स्कीम छोड़ देते हैं। अब ये सदस्य भी अपने अंशदान का लाभ उठा सकेंगे। कैसे मिलेगा लाभ? नए नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को अपने ईडीपी एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन पीरियड की अवधि और वेतन पर आधारित निकासी लाभ मिलेगा। यह लाभ तब भी मिलेगा जब कर्मचारी ने 6 महीने से कम समय के लिए ईपीएस में योगदान किया हो। इससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार अधिक लाभ मिलेगा और उनके फंड का सही उपयोग हो सकेगा। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक ईपीएस से उचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। टेबल डी में संशोधन और 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी सुविधा का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को न केवल उनके अंशदान का सही लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस बदलाव से संबंधित सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित कार्यालय या एचआर विभाग से संपर्क करें और इस नए नियम के तहत अपने ईपीएस निकासी लाभ का दावा करें।